लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 19वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। लिंक इस प्रकार से है, देखिए। अभी तक आपने सुना कि असुर लोग यज्ञ दंभ के द्वारा करते, श्रद्धा से नहीं। तो यज्ञ उनको, वह सो कॉल्ड यज्ञ उनको नरक में नहीं जाने से बचा नहीं सकता है। फिर प्रश्न हुआ था कि भाई ठीक है, सो कॉल्ड यज्ञ करने से नहीं बचेंगे तो सो कॉल्ड भक्ति ही कर लें, कुछ तो भक्ति कर लें भाई, कम से कम समाज में दिखें जप करते हुए, मंदिर में भगवान को प्रणाम करते हुए, धोखेबाजी के लिए भी समाज को इस दिखाने के लिए कर दें तब भी चलता। कुछ तो भगवान की भक्ति करते। भक्ति करना तो बड़ा आसान है, वहाँ तो कोई आडंबर करने की जरूरत है नहीं, अपना माला उठाओ जप कर लो, तब भी नरक से बच जाते। तो वह भी नहीं करेंगे क्योंकि वह भगवान से और भक्तों से द्वेष करते हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें फिर से। जैसे मुझे पता है कि ये डॉक्टर फालतू है, अगर मुझे मालूम चले कि ये डॉक्टर फालतू है, ये टीचर फालतू है, तो उसके पास आप फ्री में भी नहीं जाओगे। समझते हो बात को? अरे एकदम फालतू बकवास व्यक्ति है तो उसकी जो, अगर ये विश्वास हो कि व्यक्ति बकवास करेगा तो उसकी कहे कि क्लास पे कोई फीस नहीं है तो क्या फ्री में हम बकवास सुनने जाते हैं? आप लोग कभी ऐसा कहीं जाएंगे कि कोई बकवास कर रहा है वो, लेकिन आपको उसकी कोई फीस नहीं ले रहा है? तो जो बकवास कर रहा है उसकी फीस ना भी ले वो, तो भी कौन सुनने जाएगा? सुंदरा माता जी आप इधर आ सकती हैं, आज तो स्थान है आपके लिए। आप छुप के मत बैठिए। हाँ, तो अब जिसको ये विश्वास है कि भैया भगवान कृष्ण तो है ही नहीं, वो एक मनुष्य था, 5000 साल पहले मर गया, ये लोग पगले हैं, इसकी पूजा कर रहे हैं, तो अब पागल की बात फ्री में कौन सुनेगा? फ्री में भी कौन सुनेगा? अर्थात उनको भगवान पे और भक्तों पे कोई विश्वास नहीं, भक्तों को पागल मानते हैं। तो अब कोई कह दे कि भाई चलिए कोई बात नहीं, आप तो दयालु हैं, आपका नाम ही है करुणा सिंधु, कृष्ण का नाम है, तो क्या आप डायरेक्ट दया करके उनका उद्धार नहीं करेंगे? आप काहे कि करुणा सिंधु हुए? करुणा सिंधु हैं तो आपको उद्धार करना चाहिए इन लोगों का अपनी कृपा के द्वारा। तो भगवान कहते हैं नहीं करूंगा। दिस इज अमेजिंग। भगवान डायरेक्ट कृपा नहीं करते। ये आप अपना कुछ पॉइंट तो नोट कर लीजिए। भगवान डायरेक्ट कृपा नहीं करते हैं। भगवान डायरेक्ट कृपा नहीं करते हैं क्योंकि उसमें फिर उनके वैषम्यता का दोष आ जाएगा कि इस पे कर रहे हैं और इस पे नहीं कर रहे हैं। अगर किसी एक असुर पे डायरेक्ट कृपा कर दिए तो फिर अन्य असुरों पे क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर सारे असुरों को करना पड़ेगा और वो कृपा चाहते नहीं है। तो बड़ी श्लोक बहुत सिंपल सा लग रहा है लेकिन बहुत गंभीर श्लोक है। तो इस श्लोक का आशय ये है कि बार बार वह आसुरी योनि को ही प्राप्त होंगे। वो इस जन्म में असुर, वंस असुर ऑलवेज असुर, ऐसे कर कुछ है ना इंग्लिश में फ्रेज, वंस दिस एंड ऑलवेज दिस। तो वंस असुर ऑलवेज असुर, ये ऊपरी अर्थ है, बाकी और भी इसमें अर्थ प्रकाशित किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि भगवान उद्धार नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा दूर लीजिए, थोड़ा दूर लीजिए। वैषम्य, मैंने कहा था ना कि जिसका वीडियो ऑफ है वो प्रश्न नहीं करना। राधा शर्मा माता जी मना किया था ना। तो आप समझ लीजिए मेरे देवता पोषण के ही संग में रही। अब आओ, सॉरी आप वीडियो ऑन कर दे। देखा, अच्छा प्रश्न करने के लिए वीडियो ऑन, फिर ऑफ। ये चीटिंग है। ओके नहीं ठीक है, वीडियो ऑन रखेंगे, कोई बात नहीं। वैषम्यता का मतलब होता है पक्षपात करना। ओके, पक्षपात, बायस। भगवान में बायस नहीं है। तो अभी हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले इसको बोल लेते हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि इन लोगों का उद्धार होने वाला नहीं है। भगवान की डायरेक्ट कृपा के द्वारा उद्धार नहीं होगा। ये अंडरलाइन कीजिएगा, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। भक्त लोग कृपा कर देते हैं, जगाई मदाई इत्यादि, लेकिन भगवान डायरेक्ट कृपा नहीं करते हैं असुरों पर, क्योंकि असुर ऐसे योग्य ही नहीं है। एक बात हमसे रहा नहीं जरा बताए बिना, टीकाओं में कहा जाएगा कि भगवान के पास सामर्थ्य है कि पत्थर पे भी अंकुर उगा दें, अनाज उगा दें। उगाते हैं क्या? पत्थर योग्य नहीं है। टाइल्स ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को गेहूं आटा बनाना हो तो टाइल्स में जो उग रहा है वही आप क्या कहते हैं फसल काट के बना दे। नहीं, भगवान कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान, तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान, क्षिपामि अजस्रम अशुभान
आसुरीष्वेव योनिषु क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। बोलिए। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। क्या दो बार? नहीं, दो बार नहीं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता हूं। अहम यानी मैं। अब मैं का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहूं मैं, तो आप मेरे मैं कहने में और आपके मैं करने में कोई दम नहीं है, क्योंकि हम में कोई दम नहीं है। लेकिन जब बोल रहे हैं भगवान कह रहे हैं मैं, समझे, मैं मतलब अब मेरे बराबर कोई पहलवान है नहीं। आप लोग सुमो रेसलिंग देखे हैं कभी? दो मोटे मोटे होते हैं, उसमें बस रेसलिंग यही है कि धक्का मारते हैं। तो जो गिर गया और रिंग के बाहर चला गया, गोल सी रिंग होती, वो हार गया। तो अब भगवान के बराबर कोई पहलवान नहीं। मतलब भगवान अगर फेंकना चाहे किसी को जहाँ जिस योनि में, तो वो कुछ कर नहीं सकता कि हम नहीं जाएंगे। अगर भगवान ईश्वर हैं, नियामक हैं, तो अब वो अगर कहते हैं कि इस व्यक्ति को अब सुअर बनना है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे सुअर नहीं बनना है। तो ये अहम का इंपोर्ट है। देख रहे कितना अद्भुत बात है। अहम मीन्स मैं जो ईश्वर हूं, नियामक हूं, श्री कृष्ण, वो उनको द्विषतः साधुओं से द्वेष करने वाले से। देखिए बड़े सुंदर अनुवाद किया गया ये। एक बात कही जाती है कि भगवान से जो द्वेष करता है, भगवान उससे द्वेष नहीं करते हैं। लेकिन पिछले श्लोक में हमने ये समझा, भगवान इसको बोला है ना, व्हाट इज दैट, मैं सबके प्रति समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। मेरे लिए कोई द्वेष नहीं है और कोई विशेष प्रिय नहीं है, सम हूं मैं सबके प्रति। तो ऐसा नहीं है कि भगवान से अगर कोई द्वेष कर रहा है तो भगवान द्वेष करके उसे आसुरी योनि में डाल रहे हैं। ये तो समझ में आ रहा है बात? हमसे कोई द्वेष करता है, शत्रुता करता है, तो हम शत्रुता के नाते उसका अहित करते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं। दो कारण से समझ लीजिए। दुष्टता मतलब क्योंकि वे साधुओं से भी द्वेष करते थे, तो इससे भगवान पनिशमेंट देते हैं। एक बात तो ये है, जो साधुओं से द्वेष करते हैं, जैसे कि दुर्वासा मुनि, वो ब्राह्मण हैं और वह अम्बरीश महाराज से द्वेष कर रहे थे, तो उनको भी पनिशमेंट मिला। तो एक एंगल ये है कि क्योंकि वे साधुओं से भी द्वेष करते हैं, इस कारण से भगवान उनको और आसुरी योनि में डालते हैं। एक तो ये बात है। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऐसे द्वेष करने वालों के लोगों के प्रारब्ध में भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो भगवान से द्वेष कर रहे हैं उनसे भगवान द्वेष नहीं करते, बस उनके प्रति इंडिफरेंट हो जाते हैं। तुम असुर बनना चाहते हो, ठीक, असुर बनते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको और अच्छा असुर बनाता रहूंगा। क्या दोनों को बैलेंस कर पा रहे हैं? भक्तों से द्वेष करते हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि भगवान पे पनिशमेंट देते हैं कि तुम और असुर बनो, एक। और दूसरा क्या है, परमात्मा मोड भी और एक्टिव कर देते हैं। अगर भगवान से द्वेष कर रहे हैं तो अब ठीक है, तुम्हें जो करना चाहे करो, जैसे तुमने कर्म किए उसके अनुसार तुम और बड़े असुर बनते चले जाओ। ये बात है। काम तो दोनों कर रहे हैं, बेसिकली काम दोनों कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि भगवान के प्रति विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन भक्तों का अपराध नहीं कर रहे होते हैं। मतलब एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, और वो भक्तों का भी अपराध करते ही हैं मोस्टली। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि साधुओं से द्वेष कर रहे हैं, इसलिए भगवान क्रुद्ध भी होते हैं। वो दिव्य क्रोध है उनका, लेकिन क्रुद्ध होते हैं। क्रुद्ध हुए तभी तो सुदर्शन ब्राह्मण दुर्वासा के पीछे उनको जलाता हुआ पहुंचा। किसी ब्राह्मण को 1 साल तक जलाना, ये बहुत बड़ी बात है ना। भगवान तो ब्रह्मण्य देव है और वो प्रॉपर ब्राह्मण भी हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण विरुद्ध चल रहा है एक वैष्णव के, तो उसको दंड प्राप्त होगा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी ना। एक ब्राह्मण की ही छाती का, ब्राह्मण के ही पैर का प्रहार भगवान अपनी छाती पे धारण किए कि नहीं भृगु, लेकिन वहां कुछ भी नहीं किए। लेकिन अब अम्बरीश महाराज के प्रति अपमान ने उनको मारने का प्रयास किया। तो अब देखिए कि उन्हीं का, भगवान का चक्र जो है उस ब्राह्मण को 1 साल तक जलाता ही रहा।
मारा तो नहीं लेकिन जलाता रहा, तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। ऑल्दो वो माफी मांग ली तो वो सब ठीक हो गया, लेकिन असुर लोग कहाँ माफी मांगते हैं। तो ऐसे दुष्टता द्वेष करने वालों से, क्रूरान अशुभान, क्रूर और अशुभ कर्म करने वालों से, नराधनवान नराधम को, तान उन सब को, संसारेशु संसार में मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में, उसमें भी आसुरीशु योनिषु एव, समझे। जन्म मृत्यु के चक्र में तो देवता भी लगे हुए हैं, मनुष्य भी हैं, लेकिन इनको संसार में जो बार बार संसरण हो रहा है, बार बार व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में आ रहा है, उसमें आसुरी योनि में जाना पड़ता है। व्याघ, व्याघ मतलब बाघ योनि, और क्रूर जो योनियां होती हैं जैसे मतलब बाघ है, सर्प है, ऐसी योनियों में अजस्रम शिपामी, अनवरत निक्षेप करता हूं। शिपामी मतलब होता है फेंकता हूं। इस लाइक सोचिए, मान लीजिए कोई एज पे खड़ा है, खाई, खाई समझते हैं, खाई में वो खड़ा है, उसको धक्का मार तो नीचे गिरेगा, वो उस तरह से फेंक दो, ऐसे करके वो गिरेंगे और सीधे जा करके वो है सांप बनेंगे या बाघ बनेंगे। मतलब एक शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, शिपामी शब्द इंपॉर्टेंट है। आई हैव नो प्रॉप हियर। देखिए जैसे कोई यहाँ पे गाइडेड मिसाइल होता है, आप समझते हैं टर्म को, वो प्रिसीजन गाइडेड होता है कि वो ऐसा नहीं कि फेंका तो कहीं भी लगा, वो एक टारगेटेड मिसाइल है, वह एक स्थान पे ही जाके गिरेगा। तो अब व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार कहाँ कहाँ जाएगा कोई अलग बात है, लेकिन यहाँ इस केस में क्योंकि वो भगवान से द्वेष कर रहे हैं और भक्तों से भी द्वेष कर रहे हैं, तो वो एक विशेष योनि को प्राप्त होंगे। इट्स ओके, ठीक है, उसके बिना भी ठीक था, चल रहा है। विशेष योनि का मतलब हुआ भगवान ये सुनिश्चित करेंगे कि उनको आसुरी योनि प्राप्त हो, इसीलिए कह रहे अहम शिपामी, मैं उनको फेंकता हूं। आप लोगों ने कभी कोई गेम खेला हो उसमें जिसमें एक वस्तु होती है, उसको बॉल से निशाना मारना होता है, क्या कहते हैं, पिट्ठू समथिंग, आई डोंट नो, बट बॉल से निशाना मारना होता है। तो वो वहां पे व्यक्ति टारगेट ले करके बॉल मारता है ना। तो उसी तरह से भगवान इनको पकड़ करके ऐसी योनि में डालते हैं कि ये असुर बने, आसुर योनि को प्राप्त करते हैं। और अनवरत का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि एक बार प्राप्त कर रही तो शांति पड़ जाएगी, बार बार आसुरी योनि में ही डालते हैं। बड़ा खतरनाक श्लोक है, क्योंकि इससे लग रहा है कि भगवान बड़े क्रूर हैं। क्या ये भाव आ रहा है आप लोगों के मन में? यही भाव आ रहा है कि भगवान बड़े क्रूर हैं, लेकिन वस्तुतः वह सम है। इसको ऑफ ही कर दीजिए, बार बार ऑन ऑफ हो रहा है। वह सम है, क्योंकि वह असुर ही बनना चाहता है, इसलिए भगवान उसको असुर ही बनाते हैं। जब ये था माम प्रपद्यन्ते, तुम असुर बनना चाहते हो तो ठीक है, तुम असुर ही बनो, तुम मुझसे असुर बनने का ही आशीर्वाद प्राप्त करो, ये बात है। इसके प्रमाण भी हैं, प्रमाण बहुत सारे हैं। कालनेमी नाम का व्यक्ति था, असुर था, उसको भगवान विष्णु ने मारा, फिर वो क्या बना, कंस बना। तब देख रहे हैं कि वह बार बार इस ऐसे लोग कंस मतलब असुर बनते रहते हैं, ये बात है। शिपापी भी मैंने आपकी व्याख्या करी थी कि ये लोग मना नहीं कर सकते, क्योंकि अहम शिपामी, मैं डेलीगेट नहीं करता हूं कि वो अच्छा उसको जरा फेंक देना। मान लीजिए मैं कहूं कि तुम जाकर के उसे फेंक दो, तो हो सकता है कि वह उस व्यक्ति का अतिक्रमण कर ले, जिसको मैंने कहा कि भाई तुम उसको जाकर टपका देना तो बोलते ना, तो वो व्यक्ति उसको टपका दे, वो समर्थ व्यक्ति हो। ऐसा होता है ना, देखा क्या, किसी को मारने के लिए व्यक्ति भेजे और वही दबा दिए गए, मार दिए गए। लेकिन भगवान बोल रहे अहम, दैट मीन्स सर्वशक्तिमान भगवान हैं और वह फेंकते हैं, अर्थात वो उनको कोई रोक ही नहीं सकता, उनके विधान को कौन रोकेगा। अगर भगवान ने निर्णय कर लिया कि इसको यहां फेंकना है, तो कौन क्वेश्चन करेगा, कौन रोक सकता है? केवल एक व्यक्ति, भक्त, अदरवाइज कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि जो हरिदास ठाकुर जी को मार रहे थे, तो मारते एक कोड़ा उससे पहले ही 22 बाजारों में हरिदास ठाकुर जी को मार रहे थे, तो जैसे मारते उससे पहले ही चक्र उपस्थित हो गया था उनको गला काटने के लिए। लेकिन हरिदास ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे थे कि इनका अनिष्ट नहीं होना चाहिए। तो वो एक अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग।
दुर्वासा मुनि भी इसलिए बच गए क्योंकि अम्बरीश महाराज ने प्रार्थना की, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर वैसे बात की जाए तो भगवान ने निर्णय कर लिया कि इसको आसुर योनि में डालना है, तो अब वह बचने वाला नहीं है। तान, उनको, जिन सारे असुरों का वर्णन हुआ, अहम यानी मैं, दुष्टः क्रूरान, द्वेष करने वाले क्रूर लोगों को, प्रभुपाद अनुवाद करते हैं शरारती लोगों को। आई मीन शरारती इज अ वेरी वेरी सॉफ्ट वर्ड, मिस्चीवियस, बहुत सॉफ्ट है, क्रूर है वो लोग। इतने लोगों को मैंने मार दिया है और आगे अन्य इतने लोगों को मैं मार दूंगा, ऐसी करके भावना होती है। संसारेशु, संसार में यानी जन्म मृत्यु के चक्र में, नराधमान, इन नराधमों को, मनुष्य में सबसे कम है उनको, शिपामी, मैं फेंकता रहता हूं, अर्थात इनकी मुक्ति होती ही नहीं है। अजस्रम अशुभान, निरंतर फेंकता रहता हूं, कभी बंद नहीं करता। अशुभान, जो अशुभ है, ये सारे लोग जिनका कार्य ही सब अशुभ कार्य है, आसुरी शैव योनिषु, कहां फेंकते हैं? आसुरी योनियों में ही फेंकता हूं। एक सुंदर शब्द है यहां पे, अजस्रम। अजस्रम शब्द को आप शिपामी में लगा लीजिए तो क्या होगा? अनवरत, अनवरत समझते हैं, कंटिन्यूअसली, लगातार फेंकता रहता हूं, यानी जन्म जन्मांतर में। और अजस्रम को अशुभान से लगा दीजिए तो मतलब होगा जो निरंतर अशुभ कार्य ही करते उनको मैं फेंकता हूं। ये दोनों अर्थ ले लीजिए कि इसके आपसे समझाया जाएगा। कुछ समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? पॉइंट क्या है, इस दूसरे अर्थ से क्या समझ में आएगा? देखिए, पहला वाला तो समझ में आ रहा है, अजस्रम शिपामी का मतलब हुआ कि निरंतर भगवान उनको जन्म जन्मांतर आसुरी योनि में डालते हैं, अगर आप अजस्र को शिपामी में लगाते हैं। लेकिन अजस्रम अशुभान को अगर आप संजोड़ेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? ये लोग अपने जीवन में कभी भी शुभ कार्य करते ही नहीं हैं, इसलिए गिराता हूं। कुछ कैच कर रहे हैं आप? देखिए, यमराज जी को यमदूतों ने पूछा किसको लेके आए। अब सभी लोग भगवान का नाम बोल देंगे, आप क्लियर बताइए, आप दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, बड़ी बेइज्जती हुई इस बार तो, हमारा भाई यमपाश काट दिया गया, बड़ा फजीयत हुई, अब दोबारा नहीं होना चाहिए, क्लियर बता दीजिए किसको लेके आए, गलती नहीं होनी चाहिए। तो क्या श्लोक है? जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति यच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति चिर एत कदापि तानानयध्वमस्तकृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जिह्वा ने एक बार भी भगवान का नाम नहीं बोला है, हरामखोर भी नहीं बोला है, मतलब ये गाली भी नहीं दी है किसी तरह, हराम हराम बोलता तब भी चलता, कुछ भी नहीं बोला है, मतलब जीव नहीं बोलती है। इस पर बड़ा सुंदर बोला गया है, बहुत सुंदर बोला। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि यह क्यों कहते हो कि जिह्वा न वक्ति, मतलब ये कि जीव बोल रही है और मन कहीं और है तब भी चलेगा। ऐसा लग रहा ना, जीव नहीं बोलती, एज इफ कि इंडिपेंडेंट जीव चल रही है। इसका तो अनुभव होगा ही, आप लोग सोच रहे हैं कि आज क्या बनाना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो ऐसा जीव चलाएंगे तब भी। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, भगवान का गुण नाम को कभी जीव नहीं बोले जिसकी। सरकार, कुछ लोग गूंगे होते हैं तो उनको ले आए तो कहते हैं नहीं, चेतस्य न स्मरति चरणार विंदम। अरे भाई, गूंगा है तब भी भगवान का स्मरण तो कर सकता है सरकार कुछ लोग पागल होते हैं, वो स्मरण नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे कृष्णा या नो नमति चिर एकदापि, अगर उसने भगवान कृष्ण को एक बार भी प्रणाम नहीं किया तो एकदापि का क्या मतलब है? दिन में एक बार, कि महीने में एक बार, कि हफ्ते में एक बार, कि साल में एक बार, पूरे जीवन भर में एक बार। और ये कौन बोल रहा है? धर्मराज बोल रहा है, यमराज बोल रहे हैं। आज एक सुबह हमारे पीछे लग गए भक्त, अरे ये तो न्याय नहीं है, ये तो न्याय नहीं है, ये कि जो लोग पाप कर रहे हैं वो भगवान बच जाए, वो भक्त हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर यही चीज उन पर घटित हो, और होगी भी, हम सभी लोग तो पाप करके आए, तो वहां तो हम न्याय नहीं मांगे, देखिए न्याय से हमको नरक भेजिए, ऐसा तो हम भगवान से नहीं कहेंगे। हम तो यही कहेंगे दया कीजिए, दया कीजिए, हमें नरक मत भेजिए। तो नाम प्रभु ऐसी दया करते। तो पॉइंट क्या है? तानानयध्वम असतकृत विष्णु कृत्यान, ऐसे लोगों को लाओ क्योंकि ये विष्णु के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। वही अब कार्य क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान से द्वेष करते हैं, वैष्णव से द्वेष करते हैं। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये मैंने श्लोक क्यों कोट किया? अजस्रम को समझाने के लिए। अरे जो कोई व्यक्ति नाम बोला ही नहीं, कभी भगवान को प्रणाम नहीं किया, इन तीनों से कोई भी कार्य, या फिर भगवान का स्मरण नहीं किया, तो अब उपलक्षण से उसने और कोई भी कार्य नहीं किया। स्मरण करने में कौन सी मेहनत है? कृष्ण बोलने में क्या मेहनत है?
अपने बेटे के नाम पप्पू, चिंटू, टिन्नू, मिन्नू सब रख देंगे, उससे बड़ा प्रेम प्रकट होता है। और जो प्रेम प्रकट करने वाला नाम है कृष्ण, राम, गोविंद, वह नहीं रखेंगे, है ना। ये सब होता है ना। एक कल व्यक्ति का नाम गुनगुन था, गुनगुन व्हाट इज दिस, इसका क्या मतलब है, इसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है। आप भगवान ना करे वो सुने, भगवान करे सुन लेंगे तो बुरा मानेंगे, लेकिन है एक, मुझे याद है हमारे बुआ जी के घर के पीछे भी गुनगुन रहती थी। गुनगुन का क्या मतलब हो रहा, डजंट मेक सेंस ना। तो इसकी जगह कुछ नाम होता अच्छा, कुछ कृष्ण से संबंधित नाम होता। माता जी आती, एक माता जी आती है अनुप्रिया, तो हमने खाली इसमें कहा आप का लगा दो, उसमें क्या हो गया, कानुप्रिया। कितना अंतर हो गया ना, कानू मिस कृष्णा, कानुप्रिया मिस राधा रानी। खाली एक अक्षर जोड़ दीजिए, सारा गेम चेंज हो जाएगा। और का हटा दीजिए तो अनुप्रिया। वेल इट कैन बी अनु मीन्स अनुराधा, अनुराधा मीन्स ललिता, प्रिया मीन्स राधा, दैट ऑल्सो कैन बी डिराइव्ड लाइक दैट। अनुप्रिया मीन्स दैट कैन बी ऑल्सो देयर। लेकिन दिस इज वेरी क्लियर कि लोग अपने बच्चों का नाम तक नहीं रखते हैं, ऐसा ना। टॉमी, टॉमी भी रखते हैं ना, हाँ टॉमी कुत्ते का नाम रख लेंगे, लेकिन डॉग का नाम रखेंगे, गॉड का नाम नहीं रखेंगे। ये है ना, भगवान से द्वेष ही सूचित करता है ना। तो ऐसे लोग हैं जो भगवान का नाम कभी नहीं बोलते हैं। तो हम खाली बात कर रहे थे कि इससे ये अजस्त्र की व्याख्या हो रही कि निरंतर अशुभ कार्य ही करेंगे, टॉमी टॉमी बार बार बोलेंगे, लेकिन कृष्ण कृष्ण कभी नहीं बोलेंगे। तो समझ पा रहे हैं इसकी ग्रेविटी, यानी कि टाइम टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी। जब उनका जन्म हुआ तब से लेकर जब तक वो मरे, वो कोई भी विष्णु कृत्य नहीं किए, प्रसाद तक नहीं खाए। इसलिए भक्त लोग बड़े चालू हैं। अरे खाना तो सबको अच्छा लगता है, तुम राम नहीं बोलोगे लेकिन प्रसाद तो खाओगे, राम नहीं बोलोगे लेकिन आम तो खाओगे ना, आम अर्पण कर दीजिए, हाँ ये बड़ा अच्छा है और खिलाइए। मुझे याद है कि एक घर में था मैं, तो मेरा एक कजिन आया था, तो हम थोड़ा खिचड़ी बना लेते, तो खिचड़ी मैंने बना के मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा। ओ हट्टा कट्टा 6 फीट का था, खाना शुरू किया तो पूरा कुकर खा गया। ही अप्रिशिएटेड सो मच। तो वो अप्रिसिएशन शुरू हुआ है तो वह नरक नहीं जाएगा। आप कहेंगे कोई कहानी बताइए प्रभु जी, कहानी सुनाइए, तो कहानी सुनाते हैं आपको, सच्ची घटना। कैसे केवल एक विष्णु कृत्य अगर अनजाने में भी कर दिया जाए तो वह नरक में नहीं फेंका जाएगा भगवान के द्वारा। तो इसको समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मैं कई बार बता चुका हूं, एक व्यक्ति था, संकीर्तन पार्टी जा रही थी और जो कुछ पता नहीं था। होटल के अंदर आप देखेंगे कि शीशे होते हैं, तो उसे बाहर का नज़ारा भी दिखाई पड़ता। उसने कुछ सुना नहीं, बस लोग जा रहे थे तो ऐसे हाथ हिलाया मुस्कुरा करके, इसे कहते हैं अनुमोदन। दूसरा व्यक्ति भक्ति कर रहा है, आप कर नहीं रहे हो, खाली आप उसको कर, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा करके। यह भी ना पता हो कि भक्ति कर रहे हैं, अच्छा लगा, ऐसे हाथ हिलाया। तो उसका मरा, तो मरने के बाद वह यमराज के पास गया और यमराज जी ने कहा देखो भैया ऐसा कुछ पुण्य है क्या, वो चाहे वो दयालु है, देखो भाई कहीं अजस्र कैटेगरी में तो है नहीं कि कुछ भी ना किए हो ये भगवान के लिए। तो कहते हो चित्रगुप्त जी बोले कि हाँ ये हाथ हिलाए थे संकीर्तन पार्टी के लिए, अनुमोदन किए थे। कहते ठीक है वापस भेज दो। वह समझते हैं कि भगवान के लिए कोई भी कृत्य किया जाए और चिर एकदापि पूरे जीवन में, तब भी उसको यमलोक में नहीं लाया जा सकता। भाई सब जबरदस्त बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चमत्कार करने वाली बात, एकदम चमत्कृत करने वाली बात है। आप तो खाली फालतू में सोचते रहते हो, मन नहीं लग रहा। अरे जीभ लगाने का कितना बड़ा लाभ है। कलयुग में कोई अगर यमलोक नहीं गया, उसका अगर वहां का वीजा कैंसिल हो गया, तो बहुत बहुत बड़ा उपलब्धि है। कहां कहां आप पाप, हम पाप कर देते हैं। आप 5वें स्कंद के आखिरी अध्याय में देखें तो डर लगने लग जाएगा। तो ये मैं व्याख्या कर रहा था, अजस्रम की मतलब निरंतर कोई वह भगवत संबंधी कार्य करते ही नहीं, ऐसे लोगों को भगवान फेंकते हैं। यानी लिटरली देखा जाए, इससे भगवान की दया ही सूचित हो रही कि अगर थोड़ा सा भी करे, वो एक बार भी वह कृष्ण बोल दे, राम बोल दे, तो भगवान कभी नहीं करने वाले, कभी नहीं फेंकने वाले उसको। शिशुपाल गाली देता था भगवान को, लेकिन नाम लेके गाली देता था, कृष्ण कौवा है। तो अब भगवान यह नहीं देख रहे हैं कि मेरे को कौवा बोल रहा है, वो बोल रहे हैं, देख रहे हैं कि कृष्ण बोल रहा है। अगर आपको अभी मेरे पास, मैं तुरंत ध्यान नहीं दिखा रहा हूं, आप लोग के लिए होमवर्क है, देख लेना 7:1:25 भागवतम, वहां पे यही श्लोक कोट किया जा रहा है, और प्रभुपाद कहते हैं कि जो असुर है वो बोलता है कृष्ण बहुत खराब आदमी है। कौन? कृष्ण। आप जानते नहीं कृष्ण बहुत खराब आदमी है, कृष्ण से दूर ही रहना। तो अब इस प्रकार से वो बोलते बोलते कृष्ण का नाम बोल रहा है। तो भगवान इतने दयालु हैं
कि वह देखते हैं कि उसने कितनी बार कृष्ण बोला है, वो ये नहीं देखते कि किस लिए बोला है। यद्यपि वो अपराध कर रहा है, आगे जाकर के उसको भगवान हो सकता है असुर भी बना दे, कुछ बना दे, गलती कर देगा, लेकिन फिर जब उसके अपराध बंद हो जाएंगे तो भगवान उसे अपने पास वापस ले आएंगे। कृष्ण इज वेरी मर्सीफुल। केवल नोट कर रहे कुछ तो, क्योंकि भगवान का वचन है कि किसी ने मेरा नाम कभी भी, किसी ने भी, कैसे भी और कभी भी मेरा नाम बोला है तो उसके नाम को मैं कभी नहीं भूलता हूं। भगवान का स्वभाव समझिए कि वे लोगों का डार्क साइड नहीं देखते हैं, लेकिन इन नलायकों का व्हाइट साइड कुछ है ही नहीं। ये तो दिक्कत है। अजस्रम, अजस्रम। ये समझने का प्रयास करें। ये प्रश्न उठाया गया बड़ा संगीन प्रश्न है कि आप देखेंगे कि वेण भगवान विष्णु से द्वेष करता था, वो जा रहा था नरक में, और शिशुपाल खूब गाली देता था उनको, भगवान को, लेकिन भगवान के पास चला गया क्योंकि भगवान का नाम बोल रहा था। वेण ऐसा बोलता नहीं था वो। ये बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पकड़ना होगा। तो अजस्रम का मतलब एक और हुआ अनवरत। वह निरंतर कंटिन्यूअस असुर ही बने रहते हैं पूरा जीवन, एक भी काम ऐसा नहीं करते कि पुण्यात्मा बने। और इसको आपको समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कई बार हमने गीता के महात्म्य में देखा है कि कोई ब्राह्मण है, कोई, उसको अच्छे कार्य करने चाहिए, लेकिन निरंतर वह केवल पाप ही करता है और पुण्य कभी नहीं करता, तो फिर कहां पहुंचता है? वो नरक में जाता है। बाद में कभी गीदड़ बन जाता है, कोई भेड़िया बन जाता है, इत्यादि इत्यादि। क्या 7-3-15 बताया? नहीं, 7-1-25। ठीक है, ओके। आगे हम लोग, तो उम्मीद है कि इस श्लोक को आप यहां तक समझे। अब आगे पढ़ते हैं। तो ये फोटो एक हल्का सा एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है यहाँ पे, कि भगवान ही विभिन्न योनियों में लोगों को गाइड कर रहे हैं, स्पेशली असुरों को। ये देख सकते हैं, शेर और तो आसुरी योनियों में वह फेंक देते हैं। एक जैसे रिप्रेजेंटेटिव फोटो, कृष्णा इज डूइंग दैट। श्रीधरी, उनके आसुर स्वभाव की निवृत्ति कभी नहीं होती है। यह तान इत्यादि दोष, क्या हुआ है? हाँ, यह तान इत्यादि दो श्लोकों द्वारा कहते हैं, मतलब 19th और 20th में कहा जाएगा। मुझसे द्वेष करने वाले उन क्रूर अधम मनुष्यों को। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो भगवान से द्वेष कर रहे हैं उन्हें क्रूर क्यों कहा जा रहा है? वो क्यों क्रूर हो जाएंगे? भगवान इतने अच्छे हैं, है ना। क्रूर मतलब कठोर बर्ताव करने वाले। अग्रीड। अब कोई व्यक्ति आपको ला करके एक सुंदर भोजन दे, कुछ फल ला के दे, अच्छी अच्छी वस्तु में दे, और उसको आप गाली देना शुरू कर दो, आप नहीं बोलूंगा, मतलब उसे हम गाली देना शुरू कर दें, तो क्या ये क्रूरता है कि नहीं है? भगवान कुछ गलत कह रहे हैं? आप किसी का निरंतर उपकार करते रहिए, वो उपकार का थैंक यू तो ना बोले और गाली देना और शुरू करे, तो ये क्रूरता है कि नहीं? केवल क्रूरता यह तो है नहीं कि गर्दन रेत दी जाए। भाई भगवान को तो मार नहीं सकता है, लेकिन भगवान को मारने का प्रयास तो किया ही जा सकता है ना, कि भगवान नहीं है इत्यादि इत्यादि, वो कुछ नहीं है, दुखमय जगत बना दिए ऐसे करके बहुत सारे, गॉड इज नॉट गुड इत्यादि इत्यादि। अभी देखे ना, ऐसा हल्ला चलता रहता है, और उस पर भगवान के आचरण पे दोष निकाल रहे हैं। ये सब बातें हैं। तो ऐसे उन क्रूर अधम मनुष्यों को मैं संसार में, अर्थात जन्म मृत्यु के मार्ग में, मतलब मोक्ष के मार्ग में लोग आ नहीं सकते, बार बार जन्म मृत्यु को ही प्राप्त होंगे, और वहां भी अति क्रूर व्याघ्र आदि आसुरी योनियों में अजस्र अर्थात लगातार गिराता रहता हूं। मान लो एक इंटरेस्टिंग बात है, कभी आपने, हैव यू एवर बीन बुलीड बाय सम पर्सन, जो आप उठने का प्रयास किए, जो धक्का मारे फिर नीचे गिर जाए? कभी हुआ आप लोगों के संग ऐसा? बच्चे लोग कभी कभी करते हैं, जो स्ट्रांग बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा जब उठने का प्रयास करेगा, भाई भी कभी कभी कर देता है, धक्का से मारेगा, धम से गिर जाएगा, फिर वो उठने का प्रयास करेगा, फिर धम से गिर जाएगा, फिर उठने का प्रयास करेगा, फिर धम से गिर जाएगा। ये देखा होगा आपने, बच्चे लोग करते हैं कभी कभी, गुंडाई से कहते करना। तो वह अगर सोचेंगे भी कि मैं मोक्ष प्राप्त कर लूं, तो उनको मोक्ष मिलेगा नहीं। ये तो आप कहेंगे ज्यादा बोल रहे हैं, हमने कम बोल रहे हैं। 9वें अध्याय में भगवान स्पष्ट कह चुके हैं, मोघाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञान विचितसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुताः। उनकी आशा कि उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए, नहीं प्राप्त होगी। मोघ मतलब विफल हो जाएगी। मोघ आशा मोघ कर्माणा, स्वर्ग जाने की इच्छा विफल हो जाएगी। मोघ और मोघ ज्ञाना, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा भी विफल हो जाएगी। कि मिलेगा क्या? सब कुछ विफल हो जाएगा तो मिलेगा? तो कहेंगे राक्षसीम आसुरीम चैव, राक्षसी और आसुरी प्रकृति को आश्रय करके ही वो बार बार जन्म लेते रहते हैं। तो वो बात जो 9वें अध्याय में बोल रहे हैं भगवान, यहाँ फिर उसको
16.19 में बोल रहे हैं। समझ में आई बात? जो भगवान के प्रति क्रूरता कर रहा है उसे प्रकृति की क्रूरता सहन करनी होगी। कुछ अब समझ में आया? देखिए, संसार क्रूर है। जन्म लेना किसी के लिए भी क्रूर अनुभव है। इज इट सिंकिंग इन? आप में से किस अपनी माँ से पूछ लेना कि क्या कोई व्यक्ति मुस्कुराते हुए पैदा हुआ था? मैं तो कोई नहीं लग रहा है। ये तो अमिताभ बच्चन को भी पता है, रोते हुए आते हैं सब। ये तो अमिताभ बच्चन बता रहे हैं इस बात को कि सभी लोग रोते हुए आते हैं। वहां से सीखे नहीं आप सब? अरे हमको नहीं मानते तो अमिताभ बच्चन को तो मानते ऐसे नॉट गीत उससे बोलो कि गीता नहीं मानते, गीता नहीं मानते तो अमिताभ बच्चन के तो फैन हो ना। वही बता रहा है ना कि रोते हुए आते हैं सब। सब मीन्स एवरीवन एक्सेप्ट कृष्णा, इज नॉट सेइंग अबाउट कृष्णा। तो काहे रोते हुए आ रहे हैं भाई? मान लीजिए किसी की 1 दिन पिटाई हो तो वो 2 दिन रोता है, किसी की 2 दिन पिटाई हो तो वो और ज्यादा दिन रोएगा, और जिसकी 6 महीने पिटाई हो तब 5 महीना, बिकॉज 3 महीने तक होश नहीं होता, फिर 3 चौथे महीने में होश आ जाता है, फिर वो पिटता रहता है, उसे कीड़े काटते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाता है। आप में से बहुत से लोग मॉस्किटो रेपलेंट लगाते होंगे, और मच्छरदानी तो मैं लगाता ही हूँ ताकि एक भी मच्छर ना काटे, और वो भी तब जबकि शरीर पूरा कवर्ड रहता है, खुला हाथ खुला रहता है और चेहरा खुला रहता है ना, उसको भी बचाते हैं। और माँ के गर्भ में कौन मच्छरदानी लगेगी बताइए? सब कीड़े काटते हैं, परेशान करता है। कुछ नहीं, कुछ बहुत प्रताड़ना होती है, मृत्यु से भी ज्यादा प्रताड़ना जन्म की होती है। तो जो भगवान के प्रति ऐसी क्रूरता रख रहा है उसको भी प्रकृति क्रूर ही ट्रीटमेंट देगी। जाओ तुम फिर जन्म लो। ध्यान दीजिएगा कि जन्म लेना ही अपने आप में पनिशमेंट है, और उसमें भी मतलब बाघ बन गए, सियार बन गए, या वटेवर जो क्रूर योनिया उसमें पड़ जाता है। अब दोबारा कब मनुष्य बनेगा इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और मनुष्य बनने के बाद भी भक्ति करेगा बहुत मुश्किल है। बनने नहीं देंगे भगवान एक्चुअली। तुम मनुष्य बन के करोगे क्या? मनुष्य बन के तुम तो असुर वाला काम करोगे ना, तो तुमको काहे मौका दिया जाए? आप विचार कीजिए कि आईएएस का एग्जाम होता है तो क्यों ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है? जरा बताइए, आप बता सकते हो कि सिलेक्शन प्रोसेस क्यों होता है? बहुत सिंपल उत्तर है, माइक में बताइए। जिसे सबसे ज्यादा ज्ञान है वो, हाँ, मतलब जो सबसे योग्य व्यक्ति है, क्योंकि उस पोजीशन का बहुत बड़ा दुरुपयोग भी किया जा सकता है। मैं आइडियल बात बोल रहा हूँ, बाकी मतलब इंटेंशन नहीं होता, बाकी जो उसके पीछे धांधली होती है उसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन एक अत्यंत योग्य व्यक्ति को ही सुविधा प्राप्त कराई जानी चाहिए। मनुष्य जीवन प्राप्त करके व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, भगवान के पास जा सकता है, लेकिन वो ना करके तुम तो उल्टा ही गड़बड़ काम कर रहे हो, तो इसलिए भगवान आने ही नहीं देते उसको। भाव ये है कि उन पाप कर्म करने वालों को वैसा ही फल देता हूं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये लाइन लास्ट में क्यों श्रीधर स्वामी पाद लिखे, क्योंकि इस श्लोक से ये बोध हो रहा है कि भगवान क्रूर हैं, है ना। आप विचार कीजिए कि आज आप किसी मान लीजिए आश्रित व्यक्ति को जानते हो, तो उससे पूछो कि क्या आप भक्त बनना चाहते हो, तो क्या माइक पे उत्तर देगा? वो नहीं बनना चाहते। और उनसे बोलो कि तुम क्या और बड़े असुर बनना चाहते हो, तो कहते हम तो इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम प्रमाण देने, क्या आतंकवादी बनने में भक्त बनने से अधिक मेहनत है कि कम? कितने लोग ये मानेंगे कि आतंकवादी बनने में ज्यादा मेहनत है? अरे लोग कोई नहीं मान रहे, लग रहा है इनको लग रहा है कि जब करना ज्यादा मेहनत का लग रहा है। ओके, 1-2 लोगों ने हाथ खड़ा किया। यहाँ हाथ नहीं खड़ा कर रहे, वहां वो लोग पता नहीं क्या कर डालते हैं। देखिए, वीडियो ऑन करने में तो यह भारी लग रहा है, वहां तो क्या क्या करते हैं बताइए। वो 80 मीटर नीचे, थोड़ा हमें उसमें रुचि है तो हम सब उसमें सर्च करते हैं, 80 मीटर नीचे बंकर बना के वो छुपे हुए थे कि बम ना मार दे इसराइल, वहां मार दिया उसको। लेकिन कितना परिश्रम है, अंदर टनल बना के रखे। हम लोग तो आराम से घरों में बैठकर कथा सुन रहे हैं, है कि नहीं? तो अब इतना कोई परिश्रम कर रहा है, इसका मतलब है कि अच्छा वाला, ये सबसे खतरनाक आतंकवादी बनने का उसका जीवन का लक्ष्य है भाई साहब। उसको आप साधु बना देंगे तो उसके लिए टॉर्चर है। क्या आप इस बात को कनेक्ट कर पा रहे हैं? जो उसके लीडर है वो उसको आतंकवादी बनाना चाहते हैं, असुर बनाना चाहते हैं बेसिकली, और उसमें वह अपने जीवन की सफलता मान रहा है।
और उसे कहो ये क्या मंजीरा बजा रहे हो तो उससे कहो मंजीरा बजाएंगे, हमारे हम AK-47 चलाएंगे, काफिरों को गोली मारेंगे, उसमें वह अपने जीवन की सफलता मानता है। आप समझे मेरी बात? उसे कहो आओ बैठो प्रसाद खिलाता है, अरे नहीं भाई बकरे काटेंगे, गंदे संदे काम करना ही उसकी एस्पिरेशन है। तो आप बताइए, अब बताइए जो उसका लीडर है, जो उसको और घोर स्थिति की ओर लेके जा रहा है, क्या ये व्यक्ति सोचता है कि ये व्यक्ति मुझ पे मेरे प्रति क्रूर है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो आतंकवादी ट्रेनी है, जो न्यू डिवोटी प्रोग्राम में अभी न्यू आतंकवादी प्रोग्राम में है, क्या वो यह मानते हैं कि वह उन पर क्रूरता हो रही है? उनको बहुत खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो मानते हैं क्रूरता हो रही है? नहीं नहीं, हमें तो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। वहां उनको बोलो कि बैठ के जप करो, बिठा दिया जाए जप में, तो उसका दिमाग खराब है, कहते हैं ये मेरे संग क्रूरता हो रही है। तो यद्यपि लग रहा है कि भगवान उनको आसुरी योनि में डाल रहे हैं और वो उनको क्रूर बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि वह ऐसे ही पाप करने की सुविधा प्राप्त करते रहना चाहते हैं, इसलिए भगवान प्रकृति के द्वारा उनको सुविधा प्रदान कर रहे हैं। अच्छा तुम मांस खाना चाहते हो ना, तो तुम वो बन जाओ, शेर बन जाओ, आराम से खाओ, पाप भी नहीं लगेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्योंकि यह श्लोक देख करके ऐसा बिल्कुल बोध हो रहा है कि भगवान दयालु नहीं है। लेकिन आप समझिए, दया व्यक्ति तब अनुभव करता है जिस उसको जो वस्तु चाहिए वो दी जाए, स्वीकार्य है। आप लोग मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे घर पे आए, बेचारा भूखा है, मैं कहूँ आओ बैठो गीता क्लास सुनो अरे तो एक तो वैसे परेशान करते हैं ना, आप 1.5 घंटा बोलते रहेंगे, आप मुझे पता है चुप नहीं होने वाले, तब तक तो मैं मर जाऊंगा। तो वहां वो व्यक्ति प्रसाद चाहता है, और मान लो प्रसाद खा के आए और मैं कहूँ कि ठीक है और खाएंगे क्या? नहीं नहीं गीता क्लास सुनने आए, तो हमने नहीं हमका प्रसाद पाइए। तो वहां भी आप दया नहीं मानेंगे। दया होती है तब जो व्यक्ति जिसको जो चाहिए वो दिया जाए। तो भगवान दया ही कर रहे हैं, ये सबको स्वीकार्य हो गया। मैंने बताया था ना, ये पॉइंट समझने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। असुर क्या चाहता है, माइक में बताइए, असुर क्या चाहता है? 1 मिनट रुकिए, हम आपका एग्जाम्पल लेते हैं, माइक लीजिए। हाँ, हम पर्सनल पूछेंगे। आपके पापा ने आपको BCom करने के लिए पैसे दिए कि नहीं दिए? दिए। एडमिशन करवाया कि नहीं करवाया? जी। दया करी कि नहीं करी? ईमानदारी से बोलना। आपने जो मुझे बोला है वो बोलना पड़ेगा पब्लिक में, तब को समझ में आएगा। हाँ बोलिए, दया करी कि नहीं करी? देखिए कितने खराब हैं। पिताजी ने पैसे दिए, एडमिशन कराया, है ना, सब ट्यूशन भी पढ़वाई, हाँ फेल हो रही थी शायद, ट्यूशन पढ़ाई, तो अब बताइए कहने की दया नहीं करी, कितनी कितनी कृतज्ञ है बताइए कि नहीं? तो अब बताइए कि दया क्यों नहीं करी? क्योंकि एक तो उसमें रुचि नहीं थी और वेरी वो गुड, काम भी नहीं आया। वेरी गुड। और एक और था, आपकी इंग्लिश पढ़ने में बहुत रुचि थी, इंग्लिश अच्छी है, आपने खुद बताया कि मुझे इंग्लिश पढ़ने में रुचि है। तो पिताजी अगर वो सुविधा देते, अगर आपके पिताजी सम होते तो अच्छा होता ना। अच्छा मेरी बेटी अंग्रेजी पढ़ना चाहती तो मैं अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा, अच्छा होता कि नहीं? मतलब मटेरियली बोल रहा हूँ, कुछ समझ पा रहे हैं बात? वो दोनों चीज़ें खराब है, अंग्रेजी पढ़ो चाहे BCom पढ़ो, लेकिन एक बात समझा रहा हूँ कि जो आप चाहते ही नहीं हो उसको अगर जबरदस्ती दिया जाए तो उसको दया नहीं कहा जाएगा। क्या ये सब कुछ क्लियर हो रहा है? तो ये श्लोक ऊपर से लग रहा है कि भगवान दया नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान दया ही कर रहे हैं, क्योंकि वो वैसा ही चाहता है, वो असुर बनना ही चाहता है। ये एक्सेप्टेड है सबके लिए? ओके, ये चीजें यहां समझ लेना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं भाव यह है कि वह कि उन पाप कर्म करने वालों को वैसा ही फल देता। वो और पाप कर्म करते रहना चाहते तो ऐसी सुविधा भगवान देते रहते हैं। ओके, देखते हैं गीता भूषण पढ़ लेंगे। गीता भूषण टीका। उनकी आसुरी मानसिकता के कारण उनको मुक्ति बिल्कुल नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आपने कहा, मतलब हम लोग सुन रहे थे कि जो व्यक्ति संबंध ज्ञान से युक्त होकर व्यक्ति भजन करता है तो वह शुद्ध भजन है, तो ये रियलाइजेशन होगा कि थ्योरी? अरे साहब, थ्योरी ही तो रियलाइजेशन परिणत होगी। असुर मान रहे हैं कि भगवान नहीं है, ये थ्योरी में स्वीकार किया उन्होंने शुरुआत में। अब जैसे उसके अनुसार वो कार्य करेंगे तो उनकी मानसिकता और वैसी ही स्ट्रांग बनती चली जाएगी। जब आपने पहली बार स्वीकार किया कि हम कृष्ण के अंश हैं, बस देयर वाज नो रीजन, बेसिकली आपका पुण्य था, आपने स्वीकार कर लिया जब बताया गया। अब उसके बाद आप जब कार्य करते जाते हैं, आप देखेंगे आप भगवान की सेवा के प्रति अटैच्ड होते जाते हैं। दैट रियल कॉन्शियसनेस कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, ये भावना रियलाइजेशन के रूप में और प्रकट होती जाती है। हैंड क्यों रेस कर रहे हैं? ऐसे ही धरना देने आए हैं, वो पता भी नहीं है ठीक है, ओके। तो ये आप लोग अनुभव कर ही रहे होंगे कि भगवान की भक्ति के बिना चैन नहीं पड़ता है। देयर इज नो सेकेंड प्रोग्राम इन द मॉर्निंग प्रोग्राम।
एक्सेप्ट चैंटिंग। लेकिन असुरों को सब बिल्कुल पसंद नहीं। तो जब मानसिक मन में ही संकल्प असुर का बना हुआ है तो मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि मानसिकता से ही मुक्ति का संबंध मानसिकता से है। और इसको आप लोग वहां पढ़ेंगे नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन के इंट्रोडक्शन में, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। समझ में आ गया? स्पष्ट है। तो व्यक्ति की मनोवृत्ति क्या है? आसुरी मनोवृत्ति है तो मुक्ति नहीं मिल सकती है। ठीक है। मैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इसको दो श्लोकों में कहा गया, मैं अर्थात जो सबका ईश्वर हूं और जो सभी को उनके कर्मानुसार फल देता हूं। ये मैं की व्याख्या है। सबका कंट्रोलर हूं और इन असुरों का भी कंट्रोलर हूं। ये जो हल्ला कर रहे हैं कि मैं नहीं हूं, मैं उनका भी कंट्रोलर हूं। वो मेरे आदेश के आगे चल नहीं सकते हैं। वो हल्ला कर सकते हैं लेकिन आदेश के आगे नहीं चल सकते हैं। जैसे कोई जेल वाले कैदी हैं, जो लोग सब बाहर गड़बड़ करके आए हैं तो सरकार से विद्रोह करके आए हैं, लेकिन सरकार के अगेंस्ट चल नहीं सकते हैं। उनको फिर जेल में आके रहना पड़ेगा। जेल में जो सुविधा है उसके अनुसार चलना पड़ेगा, जितनी भी सुविधा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक बाथरूम होगा और कितने लोग होते हैं? 3-4 लोग मैक्सिमम, 2-3, और 80 लोग और एक बाथरूम। एक जेल के बारे में हमने सुना, वहाँ भरा है लोगों को, एक सेल में एक टॉयलेट है और 80 लोग हैं। तो मैं तो सोच रहा था लोग खाते भी टाइमिंग से है कि तो 8 बजे चले जाना, मेरा नंबर 9 बजे आएगा। एंड डे आफ्टर डे कितनी बड़ी असुविधा है। इट्स नॉट अमेजिंग? वो जानबूझ के दी गई ताकि तुम उसी में लगे रहो होल्ड के। और बाथरूम जाने की भी वहां पे लाइन लगानी पड़ती होगी। पता नहीं लाइन लगाने का भी स्पेस कैसे होगा। दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग। किस प्रकार से रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है सुविधा। मैं ये बात क्यों कहने लग गया था? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ये भगवान के खिलाफ जाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन खिलाफ जा नहीं सकते हैं। भगवान ने जो आज्ञा दे दी है कि भाई इसको अब असुर बनना है या इसको इस निम्न योनि में जाना है तो जाना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि असुर का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत समर्थ असुर योनि इन द सेंस ऑफ अ ह्यूमन फॉर्म। यहाँ असुर योनि का मतलब है बाघ आदि बन जाना। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि कोई व्यक्ति असुर है, वो कौन सा पाप कर रहा है आप कैसे जानते हो? क्योंकि मैं सबका कर्म के फल के कर्मानुसार फल देने वाला मैं ही ईश्वर हूं। ये बात है। ऐसे असुरों को बार बार निकृष्ट योनियों में यथा व्याध का मतलब होता है व्याध और मिलेच। व्याध होता है वो जो होते हैं ना हंटर्स, फॉरेस्ट में जो हंटर होते हैं, और मिलेच आदि में जन्म देता हूं जिनमें हिंसा और भोग की तृष्णा होती। तो ये एक अर्थ हुआ। ये एक अर्थ हुआ मतलब ऐसे कुछ हैं ट्राइब्स कहते हैं जहाँ पे वो लोगों को मार के ही खाते हैं। मतलब लोगों को मतलब जानवर मार के खाएंगे, उनके लिए वेजिटेरियन जैसे कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ भी चलने वाली चीज़ एक्सेप्ट हेलीकॉप्टर कोई भी चलने वाली चीज़। आप समझ रहे हैं, हम चाइना की बात कर रहे हैं। दे ईट एवरीथिंग मूविंग एक्सेप्ट हेलीकॉप्टर ऐसा बोला जाता है। केचुआ, कीड़ा और सांप और मकड़ी और छिपकली, चींटी, एनीथिंग गोज। काफ़ी वैरायटी है उनकी। इवन चमगादड़, बैट, दिस इज अबॉमिनेबल। सब कुछ ना अबॉमिनेबल है ये, और मार्केट में इस प्रकार से बिकता है। शर्म आनी चाहिए लोग, लेकिन नहीं आती है। जस्ट उनके लिए वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है। आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाएंगे? केकड़ा कबाब इस तरह ना नाम सुनने में आता है। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताऊंगा आपको, बड़ा मजेदार है ये। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बर्मा गए और वहां पे वह देसी घी की पूड़ी छनवा रहे थे। तो वहां के आसपास के पड़ोसी सब नाक बंद कर, कितनी बदबू आ रही, से बंद करो बंद करो। किसकी बदबू आ रही है? देशी घी की, गाय के घी की। और उनका क्या घी है जरा देख लीजिए, सुन लीजिए। अब सुना ही रहे तो सुना देते हैं। छिपकली मर जाती है तो मरी हुई छिपकली को पानी में डाल देंगे, तो उससे जब बुलबुलें आने लग जाएंगे तो वो जो पानी है वो अपने खाने में छिड़केंगे और कहेंगे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये हो गया ना निकृष्ट योनि। और जैसे कि अब अमेरिका आदि में इसको बलच बोलते हैं, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन प्रभात कहते हैं हम 4 नियमों को जिसको बोल रहे हैं उसी में ये लोग चलते हैं। मुझे व्यक्ति बता रहा था, पता नहीं कितना सत्य, हमको तो गए नहीं बता रहे थे आप लोग। हाँ, एक भक्त है जो ऑस्ट्रेलिया होके आए। क्या ये सत्य है कि वहां पे पानी पीने का बियर से सस्ता है? इज इट ट्रू और इज इट सच में? वो हद हो गई। मैं तो सोचता था ऐसे झूठ बोल रहा है कोई व्यक्ति। मैंने एक व्यक्ति को पूछा तो कहते नहीं, ये अतिशयोक्ति है।
तो कह रहे कि पानी जो पीने का है वो महंगा है और बियर सस्ती है। डजंट फॉलो एनी लॉजिक, लेकिन है ऐसा। एक अच्छे से याद आया, कविचंद्र महाराज है ना, कविचंद्र महाराज। तो वो जब ब्रह्मचारी थे तो उनको डी प्रोग्रामिंग के लिए भेज दिया गया, तो डॉक्टर भी गए, डॉक्टर देखे उसका तो मांस नहीं खा रहे हो, मे बी यू विल लिव, शायद तुम जी जाओ। मतलब डॉक्टर ने कन्विंस्ड है कि अगर आप मांस नहीं खाएंगे तो आप जिएंगे ही नहीं। तो आप सोचिए कि उनकी एजुकेशन किस प्रकार की हुई होगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हिंसा और भोग की तृष्णा होती है वहाँ। ये अब सब जानते हैं, मैं क्या बोलूँ आपको कि 2-3 साल के लिए शादी होती है, उसके बाद फिर चेंज इज समथिंग विच नेवर चेंजेस। अब बताइए कौन सी वाली मम्मी है कौन सी वाली मम्मी है ना 3-4 बार शादी करना। तो ये भोग की तृष्णा की वजह ही है ना। तो ये सारी योनियों में वैसे व्यक्ति पटक दिया जाता है। आनंद प्रभु के छोड़िए, बस हम खाली इतना बोल रहे हैं कि ये इस प्रकार से भगवान करते हैं। अब हम यहाँ रुकेंगे, कुछ प्रश्न भक्तों के तो ले लेता हूँ, आगे की टीका थोड़ी सी और है, उसको हम कल देखेंगे। ये नहीं, ये मत बताया करिए, अच्छा नहीं लगता। वो जो छिपकली वाली ठीक है, क्षमा कीजिएगा, आप कान बंद कर लीजिएगा। वो लोग तो नहीं बंद करते। वो खाना नहीं खाएंगे बट वाइन बियर का पीना नहीं, बिना बियर के बिना नहीं रह सकते। हाँ, तो वे बियर की योनि प्राप्त करेंगे। तो बियर करते रहे तो तुम बन जाओ भालू आगे जाकर के। टैप वाटर, ड्रिंकिंग वाटर था अमेरिका में, आई हैव नो आइडिया उसकी कमेंट क्यों किया गया। शादी भी नहीं करते हैं, हाँ, लिव इन रहता है आज। अब और मैं कुछ पापों का वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि भक्त गए थे तो वहाँ पे अफीम का फेस्टिवल चल रहा था, अफीम मेला, और वो सरकार ने उसको अलाउ किया हुआ था। दिस इज वेरी अमेजिंग नो। और सोच लीजिए कि सरकार की बुद्धि में कितना धर्म का प्रवेश है। एक भक्त कह रहे हैं जो मेरे साथ गलत व्यवहार करता है मुझे बहुत ईर्ष्या होती है। आई डोंट थिंक कि आपको ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, अब ईर्ष्या को समझ नहीं पा रहे, भोले हैं। ईर्ष्या मतलब होता है कि मान लो कोई व्यक्ति पेंटिंग कर रहा है और सामने वाला कुछ और भी वो पेंटिंग कर रहा है और अच्छी पेंटिंग कर रहा है, तब आप उससे जलें कि अच्छी पेंटिंग क्यों कर रहा है। तो ये ईर्ष्या शब्द नहीं होता है। आपको वो व्यक्ति बुरा लगता है, कोई अलग बात है, लेकिन ईर्ष्या नहीं है। चलिए कोई बात, मैं आपको डायग्नोस कर रहा हूँ कि ईर्ष्या नहीं है, ये कुछ और बीमारी है, लेकिन ईर्ष्या नहीं है। नाम जप करते हुए भी उन्हीं लोगों की चिंतन होता है, तो 2-4 नाम मंत्र उनको दे दिया करिए जो क्या है वो, हम वो बुराई करें हम भलाई करें, नहीं बदले की हो भावना। सुना आपने भजन? कितना सुंदर वचन है ना, कि वो उनको पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। अरे भाई कोई कोड़े तो नहीं मार रहा है भाई, यहाँ पे किसी कोड़े वोड़े तो नहीं पड़े 22 बाजार में, तो कोड़े तो नहीं मारे जा रहे हैं। बहुत बोल दिया होगा कि अरे पागली हो गई तो नाम जप कर रही है इत्यादि इत्यादि। तो सही बोल रहे हैं, पागल होने के लिए नाम जप कर रहे हैं। प्रभात इस बात को बोलते हैं टू इंक्रीज द मैडनेस फॉर कृष्ण, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो सही तो बोल रहे हैं वो लोग कि पागल हो गए, लेकिन ऐसा कौन कोड़े मार रहा है? कोई भाई किसी कोड़े पड़े क्या, वैसे कौन हाथ खड़ा करेगा? कोड़े तो नहीं पड़े ना नाम उच्चारण करने के लिए। तो चलिए आप मैं मान सकता हूँ कि बुरा लगा, तो उनका विचार आता है मैं बचना चाहती हूँ, फिर भी माइंड में वही घूमता रहता है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उनके साथ गलत करूँ। हाँ तो गलत कीजिए, मारिए 2-4 महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुक्त हो जा तू, दोबारा असुर ना बन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम छोड़ूंगे नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। या गाली देना तो हराम कहीं का, हराम खोर। तो इस प्रकार से आपका भी उद्धार उसका भी उद्धार, इट विल ऑल गो। ये मैं अच्छा प्रश्न किया है। देखिए अपने ही जीवन में देखिए, 34 साल की उम्र को याद कीजिए, पहुंची 34 साल में आप लोग, 4 साल के आप हैं और आपकी एक लॉलीपॉप किसी ने छीन ली है। ओए होए कितना रोए थे आप, कितना बुरा व्यवहार किया था आपके संग, याद है? याद है आपको अभी तक याद है? अरे वाह, उसका याद भी हो तो फर्क क्या पड़ता है। बड़ी सुंदर बात भोजन प्रभु कहते हैं कि इसी प्रकार से आज जो आप सोच रहे हो कि इसने बड़ा खराब व्यवहार किया, ये किया, वो हमारे कर्मानुसार हमको प्राप्त होना था। 4-5 साल बाद आप भूल जाओगे, भगवान की कथा सुनते रहो, जप करते रहो, सारी नेगेटिविटी भूल जाएंगे। मेरे एक भक्त, मतलब मेरे मित्र हैं, वो बता रहे थे कि वो अपने चाचा जी का हाथ तोड़ दिए थे, मतलब फेंक दिए थे और हाथ छत से नीचे फेंक दिए थे, तोड़ दिया था हाथ। बड़ी नेगेटिविटी थी उनके अपने चाचा जी के प्रति। बोले कि भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते करते अब मेरे को कोई नेगेटिविटी नहीं होती, घर जाते हैं बड़े शांति से प्रेम से मिलते हैं।
किसी का हाथ तोड़ देना तो बहुत बड़ी बात है ना, दर्द होता है किसी को। तब मेरे पे मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे हैं हमारे रिश्तेदार पहले के थे, बहुत बहुत दुख दिए थे, बहुत परेशान किए थे। अब मैं वैसे बोल रहा हूँ तो याद आता है, नहीं तो याद भी नहीं आती कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं रहता। तो भगवान की भक्ति करिए, वो ठीक रहेगा। भगवान डायरेक्ट कृपा नहीं करते असुरों पर। ओके, क्या यह कहना सही होगा कि भगवान डायरेक्ट कृपा नहीं करते भक्ति में भी, इसलिए भक्तों के अनुगत होकर या गुरु के अनुगत होकर उन्हें अप्रोच किया जाता है? बिल्कुल सही है, इसको आप पढ़ लीजिएगा वहाँ पे अहेतु की अप्रतिहता भक्ति वाला जो श्लोक है 1.2.6 में, वहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कहा कि भगवान भक्ति की कृपा डायरेक्ट नहीं करते हैं। बहुत रेयर केस में कहीं करते होंगे, नहीं तो सीधे पहले भक्तों के द्वारा ही कृपा करते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए। किस रूप में? भक्त के रूप में। अब वो फ्री हैं, अब वो फ्री है, किसी को भी भक्ति दे सकते हैं। जैसे आप लोग किसी को भी हरे कृष्ण मंत्र बोल सकते हो, किसी को भी गीता पढ़ा सकते हो, लेकिन भगवान किसी को भी गीता नहीं पढ़ाए, वो अर्जुन को ही पढ़ाए, वो दुर्योधन को नहीं पढ़ाए। लेकिन अगर आपको, लेकिन इंटरेस्टिंग है भाई साहब, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जबरदस्त। भगवान ने धृतराष्ट्र को गीता नहीं पढ़ाई, भगवान ने पढ़ाई अर्जुन को, और धृतराष्ट्र को गीता कौन पढ़ाया? संजय, भगवान का डिवोटी। भाई प्रैक्टिकल, मजा आ गया। आज तक जिंदगी में हम कभी सोचे नहीं है, प्रैक्टिकल है, आप काट ही नहीं सकते। धृतराष्ट्र तो आप वो तो आंख से भी अंधे और धर्म से भी अंधे, फिर भी उनको विदुर जी सुनाए, पूरी गीता सुनाए, कोई श्लोक छोड़े तो नहीं। क्या बोल गया, समझ गया, विदुर अब सॉरी, संजय बोला, विदुर गलत हो गया ना, संजय सुनाए। और भगवान अर्जुन को सुनाए, और वो बोल भी रहे हैं कि जो लोग अब ईर्ष्यालु हैं ऐसे करके उनको आप मत सुनाना, लेकिन विदुर फिर संजय सुना रहे हैं और कोई ऑब्जेक्शन नहीं। दिस इज नॉट अमेजिंग? और आप कहेंगे ये सोचिए कि संजय को सुनाने का सामर्थ्य कौन दिया? व्यासदेव जी। तो व्यासदेव जो दिए वो किसके द्वारा प्रेरित होकर के दिए? भगवान कृष्ण के द्वारा प्रेरित होकर के दिए। प्रैक्टिकल है, आप किसी को भी गीता बोल सकते हैं। और इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिनका वीडियो ऑन हो उनको उपदेश दो, और जिनको वीडियो ऑफ है उनको मत दो। यही तो बोल रहे हैं ना, जा रे देखो, जो दिखे उनको दो, जो ना दिखे उनको नहीं बोलने का नहीं। यहाँ तो जो दिखे जो ना दिखे सभी को उपदेश दिया करते हैं। मैं उम्मीद है कि आप बात इस क्रिटिकल पॉइंट को समझ रहे हैं कि भगवान यहाँ पर उन पे दया, मतलब एक्सटर्नल वाली दया तो नहीं, मतलब उन जो जैसा वो चाहते हैं वैसा ही कर रहे हैं। वो असुर बनना चाहते हैं तो असुर ही बनते रहना चाहते हैं। जो लोग गुरु के अनुगत ना होकर या भक्तों के अनुगत ना होकर कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं अपने मनमाने ढंग से, क्या भगवान उन पर डायरेक्ट कृपा करते हैं? नहीं करते हैं। बट व्हाट हैपेंस इज कि उनको वह भगवान के भक्तों की शरणागति प्रदान कर देते हैं। एक प्रश्न होगा कि वे भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, आइडिया आया कहां से? भगवान से तो नहीं आता है, वो आता तो भक्तों को देख कर ही है ना। आप ये बताओ कि अगर आप प्रहलाद महाराज का चरित्र सुनते हो और प्रहलाद महाराज की भक्ति जैसा भक्त बनना चाहते हो, तो क्या उनके अनुगत नहीं हो गए? ऐसा एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, बिना किसी का से इंस्पायर हुए हम कुछ करते ही नहीं है। पैदा होते ही हम कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। तो जिससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं उसके अनुगत हुए कि नहीं हुए? हाँ, अब बात ये आती है कि वो जो एग्जैक्ट अनुगति हुई, कि मतलब आप किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन में भक्ति कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहते, एक अलग बात है। किसी ना किसी से इंस्पायर तो व्यक्ति होता ही है। हिटलर से भी लोग इंस्पायर होते हैं, व्हाटएवर, अमिताभ बच्चन से या रजनीकांत से मंदिर बना लेते हैं। एंड यू आर इंस्पायर्ड बाय पीपल, एसोसिएशन अराउंड यू, है कि नहीं? लेकिन अब वो ये नहीं चाहते कि कोई उनसे पूछे आज 16 माला किया कि नहीं किया। हम बोल दे रहे हैं वेदवादी के हम पीछे लगे रहते हैं, काहे सब शादी करी, सब्सक्राइब क्यों किया हमने, माला हुआ कि नहीं हुआ? तो एक कभी कभी घबराते हैं, हाँ हो रहा है, अभी मत पूछिए। नहीं को बताओ कितना माला हुआ, बताओ कितना माला हुआ। भले ही अब क्या करें, कहाँ जाएंगे बेचारी, फंस गई। तो शादी से पहले सोचना चाहिए था कि ये तो पीछे लग जाएगा, माला करो माला करो माला करो माला करो। अब इसी तरह से अन्य लोग भी अगर इस प्रकार से अपने आप को सब्सक्राइब करवा लें टीचर के माध्यम से कि भाई हमारा माला हो रहा है, तो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि उनका माला होने लगता है। सब लोग स्वीकार करते हैं इस बात को। और जो कहे कि ना हम तो रोज कर ही लेंगे, तो उसी रोज से आपका बंद हो जाएगा। अब लिटरली आप देखना कुछ दिन के बाद बंद हो जाएगा। आज ही देखो, हम एक व्यक्ति को पूछे क्या हो गया बेटा, आज इतने देर में क्यों आए? तो कह ले कि वो मैं रिश्तेदारों के पास चला गया था रात्रि में, तो इसलिए लेट हो गया। लेट का मतलब होता है लेट ओ क्लॉक, यानी 8 o'clock के बाद आए। तो हमने कही बताओ कि आप जिस रिश्तेदार के पास गए
मैं करीबी रिश्तेदार के पास गया था। हमने कहा मुझसे भी अधिक कोई करीबी हो गया आपका? फिर हमने कहा समझे नहीं होंगे। हमने कहा ये बताइए कि आपको वैकुंठ ले जाना चाहते हैं वो रिश्तेदार? कहते नहीं बिल्कुल नहीं। तो हमने कहा हम क्या चाहते हैं आपको? हम चाहते हैं कि आप नाम जप करें, भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें और आप वैकुंठ चले जाएं। तो और कौन करीबी हुआ? तो आप देखिए कि ठीक है आप रिश्तेदारों के पास जाइए, लेकिन अगर वो अब आपके इस गीता के टाइम को खा जाए, जप के टाइम को खा जाए, तब तो ये पता है कहां से शुरू होता है? अनुगत्य की ह्रास से यह सब होता है। आई डोंट केयर वॉट माई टीचर विल फील, वहीं से सारी बात शुरू होती है। अगर आप विचार कीजिए, आप सुन चुके हैं इंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बृहस्पति आए तो मैं खड़ा हूं या नहीं खड़ा हूं, ये दर्प था ना। जैसे ही ये कनेक्टिविटी होती है, हमारी तो दीक्षा हो गई। अब हमें अब देखो दीक्षा गुरु तो भाई अपना है, भगवान में रमे हुए हैं, हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसा अच्छा है। ये मत सोचिए कि मैं कह रहा हूं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस बात को समझा रहे थे कि महाराज जी से, परम पूज्य राधा कुंज महाराज से दीक्षा लेने के लिए लोग उनको अप्रोच करते हैं, तो जब तक नहीं होती तब तक तो आगे पीछे लगे रहेंगे, और जब हो जाएगी तो हरे कृष्णा भी नहीं बोलेंगे, प्रणाम भी नहीं करेंगे, और अब तो होगी ना दीक्षा, अब तो हम वी हैव बीन सेव्ड। तो इसी बात को महाराज समझा रहे थे कि भक्ति बिना अनुगत्य के हो ही नहीं सकती है, बिना गाइडेंस के हो ही नहीं सकती है। दिस इज इम्पॉसिबल, इज इम्पॉसिबल। तो ये डायरेक्ट प्राप्ति का प्रयास होता ही नहीं, बल्कि भगवान स्वयं कहें कि जो कहता है कि मैं वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। हम तो सब पूरा सुन चुके हैं ना इस बात को। अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन भगवान की भक्ति नहीं किए और वो मर जाएं और हमसे दूर हैं, तो उनके लिए नाम जप कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सुना था 3रे अध्याय भगवद गीता के लिए कि हम लोग पारायण भी उनके लिए अर्पित कर सकते हैं। और क्या ऐसा करने से उनको कृपा मिलेगी? जी हाँ मिलेगी। द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ गीता भूषण कमेंट्री सेज देयर इज नो स्कोप ऑफ मुक्ति, सो दे रिमेन इन हेल फॉर इवन फॉर एवर। इट इज सो पेनफुल, भगवान इज सो काइंड, देयर मस्ट बी सम वे। कह रहे हैं कि भाई उन लोगों के लिए उद्धार का कोई तरीका है नहीं, वो नरक में ही रहेंगे। तो क्या भगवान उनको कोई तरीका है? बड़ा दुख लग रहा है सुन करके। तो यही बात तो 6ठे स्कंद में शुरुआत की गई है कि जब नरकों का वर्णन हुआ 5वें स्कंद के अंत में, तो परीक्षित महाराज डर गए, और डर के दुखी हो गए और कहने कि कोई तरीका है क्या लोगों को पाप से निजात प्राप्त कराने के लिए? तो वहां पे फिर बताया गया है भगवान की भक्ति करने के द्वारा, नाम उच्चारण करने के द्वारा, और उसी अजामिल की कहानी आती है। अब उस पर भी लोग भक्त लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, ये भक्त पीछे लगे, अरे अन्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, पाप किया है वह क्यों बचेगा, नरक जाना ही चाहिए, ऐसे नाम बोल के क्यों चला जाए? हमने कहा आपको तो खुश होना चाहिए कि भगवान इतने शक्तिशाली है, नाम इतना शक्तिशाली कि पापी को भी उद्धार कर देता है। नाम प्रभु न्याय करने के लिए नहीं, वह कृपा करने के लिए है, वो उनका कृपा अवतार है भगवान का। भगवान तो कब से हृदय में बैठे ही हैं, पर कभी अपने बारे में नहीं बताए। भक्त आकर भगवान के बारे में ही बताते हैं। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भगवान सेवया। जी हाँ, गलत आपने मेरी बात पकड़ी, भगवान सेवया नहीं, भागवत सेवया। तो प्रभुपाद कहते हैं देखो यहाँ यह नहीं लिखा कि भगवान की सेवा से अनर्थ नष्ट होंगे, भागवत अर्थात श्रीमद् भागवत और भागवत अर्थात भक्तों की संगति से नष्ट होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात राधा शर्मा माता जी ने कही। पहले मैंने डांट दिया तो उनको पसंद करूंगे, और आई रियली वांट, आई एम वेरी हैप्पी, शी इज मेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भगवान से बड़ा उपकार भक्तों का है। भगवान को जो नॉर्मल वाले उपकार होते हैं, सूर्य दे दिया, चंद्र दे दिया, आंखें दे दी, जीभ दे दी, पिज्जा दे दिया, खाते रहो, नरक में जाते रहो, वो वाली कृपा तो नॉर्मल दे ही रहे सबको, वो तो बिना भजन किए भी दे रहे हैं। लेकिन ये भक्तों की संगति है, उसी में भगवान की महत्व और भगवान की सेवा का महत्व समझ में आता है। तुल्ये मालवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम की मुताशा। हम इस श्लोक को पढ़ा चुके हैं, कोई श्लोक ढूंढ दे तो बता दूंगा। प्रथम स्कंद में ये श्लोक आया है, उसके बाद शिवजी भी इसको आगे बोलेंगे 4थे स्कंद में। कृपया इसको एक बार आप फिर से सुन लीजिएगा। तुल्यमा लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम की मुताशा। जो मर्त हैं, जो नित्य मरणशील हैं, उनके लिए भक्तों का एक क्षण का संग भी, लव मात्र का संग भी, उसके बराबर न तो स्वर्ग है, न मोक्ष है, न कुछ है। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो आप कहें हाँ वो प्रभुपाद जैसे महान भक्त का बात कर रहे हैं आप,
वहां पे लिखा हुआ है नियोफाइट डिवोटी। चक्रवर्ती बात की टीका देखिएगा, एकदम नया डिवोटी जिसके हृदय में विश्वास है कि कृष्ण भगवान है वह है। और फिर उसका संग भी बहुत दुर्लभ है। फिर मध्यम अधिकारी का कहना का, और उसके बाद फिर उत्तम अधिकारी का कहना है क्या, क्योंकि आपको जो व्यक्ति भक्ति में लाया था जरूरी नहीं है कि वो व्हाट इज इट उत्तम अधिकारी रहा हो, महाभागवत रहा हो। एक सामान्य सिंपल सा व्यक्ति भी भक्ति में आ सकता है सिंपल से डिवोटी के द्वारा। उसने किताब दे दी हो, उनको प्रसाद खिला दिया हो, सिंपल सी बात है। हाउ डू दे गेट शरणागति हाउ डू दे गेट अवेयरनेस असुरों का। देखिए, शुद्ध भक्तों का यही भावना होती है कि कैसे असुरों का भी उद्धार हो। वह नहीं चाहते कि वह नरक में जाएं, और न ही वह उनको नरक में भेजते हैं। क्लियर समझ में आया आपको बात? तभी तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं छठे स्कंद की शुरुआत में कि कैसे इनका उद्धार होगा। तो इसीलिए जोर जोर से बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे चुप कर, चुप, हरे कृष्णा करते। तो ऐसे भी अगर हरे कृष्णा बोलेगा तब भी बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तुम लोग तो बस 24 घंटे हरे कृष्णा और कुछ काम तुम्हारा है ही नहीं, हरे कृष्णा। जैसे एग्जाम्पल देता हूं आपको, सच्ची घटना है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, कहीं कथा हो रही थी, तो कोई एक होंगे दूसरे धर्म को मानने वाले, तो महाराज उनको बोले जाओ उसे बोलो हरे कृष्णा करो। तो वो गए बच्चे लोग, कहा कि वटेवर सर आप हरे कृष्णा बोले। नहीं बोला वो, तो नहीं बोलूँगा। वो बोले उदास होकर के वापस आए, बोले महाराज वो नहीं बोल रहा है। तो फिर महाराज बोले ऐसे ऐसे कहो, जाके पूछो कि क्या नहीं बोलेगा। तो वो पूछे कि क्या नहीं बोलेंगे आप? तो कहते हरे कृष्ण नहीं बोलूंगा। हाँ बोल दिया। तो अब वो बेचारा दुखी हो गया कि उसके मुख से हरे कृष्ण निकल गया, लेकिन अब उसके तो अनंत जन्म के पाप नष्ट हो गए ना। एक और कथा आप जानते हैं, गदाधर दास, वो एक महान क्रूर काजी के घर में रात्रि में घुस गए 12 बजे और उसकी कॉलर पकड़ लिए। तू अगर भगवान का नाम नहीं बोला, हरि का नाम नहीं बोला, आज तेरी मैं जान से मार डालूंगा। वो कितने लोग खतरनाक आदमी था, कितने लोग को जान से मार चुका था वो। तो वह गदाधर का, भगवान के पार्षद हैं, ऐसा विश्वास देख करके बोला, मुस्कुराते बोला गदाधर, वैसे तो भगवान का नाम हो गया, गदाधर आज नहीं मैं कल हरि का नाम बोलूंगा। अब वो नाचने लगे, तुमने हरि का नाम बोल दिया, तुमने हरि का नाम बोल दिया, तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। सो ये दिस इज द मैडनेस ऑफ डिवोटीज, दे वांट टू हेल्प पीपल चैंट हरे कृष्णा। तो फिर इससे कंक्लूड ये करते हैं कि भक्ति जब तक फियर से नहीं करेंगे तब भक्ति को टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। पता नहीं आप हमेशा उसी जोन में रहते हो, हम नहीं उतर देंगे। पर एक व्यक्ति मुझे इस पर कहे कि भगवान से ज्यादा उन्हें भक्त पसंद है, तो ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। अरे भाई यही तो कल हम समझा रहे थे, भगवान भक्तों से द्वेष करना इज इक्वल्स टू भगवान से द्वेष करना। भक्त पसंद है इसका मतलब भगवान पसंद है। भक्त क्या करेंगे? देवताओं की कथा तो ना कहेंगे, भगवान की ही तो बात करेंगे। आपको गीता इसलिए पसंद भाई भक्तों को गीता पसंद आती है, तो वो भगवान की बात बोलेंगे तो आपको भी गीता पसंद आने लग जाएगी। अच्छा, शराबी पसंद होना और शराब पसंद होना दोनों में अंतर है? श्यामा जी माता जी बताइए, शराबी पसंद होना और शराब पसंद होना दोनों में अलग बात है? एक ही बात है ना। शराबी काहे को पसंद है? वरुण प्रभु आपके वो मित्र कैसे जो शराब पीते? नहीं, कोई नहीं मित्र। क्या है, आपके मित्र बोलते होंगे ना, आप लोग की मंडली होती है कि ना वहां पे, आपका मतलब वहां के जो कोलीग्स वगैरह होते हैं वो शराब पीते हैं कि नहीं? पीते हैं। आप उसमें कोई मतलब नहीं रखते, ना शराब पसंद है ना शराबी पसंद है। तो भक्तों से प्रेम होना मतलब उनके क्रियाकलापों से प्रेम होना। और आप लोग फिर जाके पढ़ना, होमवर्क दे रहा हूं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ददाति प्रति गृह्णाति वाला श्लोक होगा, 4था श्लोक। उसमें लिखा है प्रभुपाद जी ने कि कोई भी व्यक्ति भक्त तभी बनता है जब उसे एक भक्त से 6 प्रकार के आदान प्रदान मिलते हैं। ददाति प्रति गृह्णाति, कोई गिफ्ट दे या गिफ्ट स्वीकार करे, या हृदय की बात को बोले, हृदय की बात को सुने यानी कृष्ण कथा, या फिर भोजन दे और भोजन स्वीकार कर। तीनों में 6 में से कोई एक संग मिलना चाहिए, तभी वो गुण जो है वो ट्रांसफर होता है, नहीं तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। और कोई तरीका नहीं। अगर आपको प्रीचिंग होती है तो केवल एक ही तरीके से होती है प्रीचिंग, विच इज गुह्यम आख्याति पृच्छति। यहां तो हम बहुत से लोगों से कभी मिले ही नहीं है। देन व्हाई यू आर स्पेंडिंग 6 hours विद मी एवरी डे? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे मैं कभी नहीं मिला, और रोज यहाँ 6-6 घंटे हमारे संग सुबह जब करते हैं, उसके बाद शाम दोपहर में सुबह ग्लास सुन रहे हैं। तो ये गुह्यम आख्याति प्रचिति कितना पावरफुल है। तो 1.18.13 है, हो सके तो समय मिले तो आप उसको सुनना, जबरदस्त श्लोक है।
सो विल स्टॉप हियर, उसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। भक्ति में अगर हम कुछ अपराध कर रहे हैं तो हमें कोई सिखाने वाला नहीं है कि ये अपराध है, तो व्यक्ति प्रगति कैसे करेगा? एक माता जी भगवान को भोग लगा रही थी, जैसे हम लोग घर में किसी को खाना खिलाते हैं, रोटी गरम गरम बार बार लाना, ये प्रभुपाद जी के सामने हो रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, यह कोई तरीका नहीं है, आप सारा भोजन एक साथ भगवान को अर्पण करें। देखिए कितना छोटी छोटी चीज़ है। तो ये सब अगर व्यक्ति के अंदर एक कम से कम एक व्यक्ति को तो स्वीकार करे कि हाँ इनकी बात हम स्वीकार करेंगे, तो व्यक्ति सुधर सकता है। नहीं तो बड़ा कई जन्म लग सकते हैं। एक बात आप समझ लीजिए, कोई नाम जब कर रहा है तो नरक नहीं जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, चक्रवर्ती बात कहता है कि देखो अजामिल तो बिना गुरु के चला गया, तो मुझे गुरु स्वीकार करने की जरूरत क्या है? शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु, देयर हैज टू बी समबडी हु इज अंडर, उसकी केयर में हम भक्ति कर रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति नरक नहीं जाएगा, नाम उच्चारण कर रहा है, लेकिन उस अपराध के कारण भगवान के पास भी नहीं जाएगा। तो अगले जन्म में नाम जब कर रहा है तो उसे अपराध कटेगा, तो अब उसकी अगले जन्म में गुरु से मुलाकात होगी। इन द सेंस ही विल बी हैविंग अ प्रॉपर कॉन्शियसनेस, जिसमें वह गुरु को स्वीकार कर सके। आप अपने किसी भी गुरु को देखिए, अगर शिक्षा गुरु हैं या दीक्षा गुरु हैं, वे आपकी मंगल कामना ही चाहते हैं, ये तो सबको स्वीकार होगा। इज इट नॉट? कभी कहेंगे क्या भागवत मत पढ़िए या जप मत करिए, प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुनिए, वो तो हमारे शिक्षा गुरु हैं कि नहीं? आप ये प्रैक्टिकल देख लीजिए, क्या ये हमारी हमेशा हित कामना चाहते हैं? तब उनकी बात क्यों नहीं मानी जाए? हाँ, ये हो सकता है कि किसी की शक्ति कम हो करने की, अलग बात है। लेकिन मान लीजिए किसी भक्त को व्यक्ति के टीचर बोल रहा है कि आप जब में मत सोइए, तो बहुत अच्छी बात बोल रहा है ना, हमें क्यों कह रहे हैं ऐसा? ऐसा नहीं सोचता है कोई व्यक्ति। इज इट नॉट? तो ये हमारा भाग्य है कि कोई टीचर हमको बता रहा है। आज मैं एक व्यक्ति को पूछ रहा था, आप काहे नहीं आए सुबह जब में? वो ठंड लग रही थी। हमने कहा भैया लाख रुपए कमाते हो तो 10,000 रुपये का हीटर खरीद दो। एक अश्वमेध यज्ञ करने में कितना पैसा खर्च होता है? वरुण रोग किए थे ना कल, आप हिसाब नहीं लगा सकते कितना खर्च हो रहा है। तो अगर इसी वजह से आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कि सारे का शरीर है, दिल्ली में ठंड पड़ती है, वृंदावन में भी पड़ती है, हर जगह पड़ती है, तो कोई बात नहीं, आप हीटर लगा लीजिए, क्या दिक्कत है? आई मीन इट में सीम ए वेरी सिंपल वे, बट दैट्स हाउ इट इज। मैंने बहुत बार देखा कि लोगों गाइडेंस में कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मारना होता, बस छोटी सी चीज़ होती है जिसकी वजह से वो लोग ऐसा कर सकते हैं और करके उसे बोल सकते हैं, बाला कर सकते हैं। नहीं तो एक हम गाना सुनाना चाहते हैं आपको, आने वाला पल जाने वाला है। सुनागा। हो सके तो इसको भक्ति में बिता दो, पल ये जाने वाला है। अच्छा लगा आप लोगों को? ऐसा गुड बनना, गाना गा के नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझ गए दिस। और इसका लिंक है आयुर हरति वै पुंसाम इत्यादि से। वॉट एवर टाइम वी हैव इज अ टाइम राइट नाउ। जो समय था वो चला गया, जो समय आने वाला है वो आता जाता है और जाता जा रहा है। देख रहे हैं ना, सेकंड आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं। जो सेकंड आपने भगवान कथा में लगा दिया उसका बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा, जो अरबों रुपए देकर के भी नहीं मिलना है। तो उसके लिए भाई 10,000 रुपए का हीटर खरीद लो, या जो भी हीटर आपको अच्छा लगता है खरीद दीजिए, ताकि आपसे बोल सके। नहीं तो मन इस प्रकार से परेशान रहेगा और जब नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, छोटी छोटी बातों से व्यक्ति को गाइडेंस मिल जाती है और व्यक्ति सही ऑप्शन सेलेक्ट करता है। एक बात मैं आपको और बोलूंगा, बहुत जबरदस्ती, जस्ट टू मच। प्रभुपाद एक श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, मैंने शेयर किया, आप लोग सुन लेना, जिसको अंग्रेजी आते हैं, जिनको नहीं आती मैं समझा रहा हूँ। जबरदस्त था। मत प्रमत्त उन्मत्ता, अगर ये कोई शत्रु मत प्रमत्त या उन्मत्त हो तो उसको वध नहीं करना चाहिए। तो वहां पे प्रभुपाद बड़ा सुंदर व्याख्या करते हैं प्रमत्त की, वो सुनिए, बहुत मजेदार। प्रमत्त व्यक्ति क्या है? प्रमत्त मतलब प्रकृष्ट ना, मत मतलब अच्छे से पागल। क्या पागल? वो देख रहा है कि उसका बाप मर गया, वो जिंदा था, उसका बाप मर गया, ठीक, यानी कि मैं अपने बाप को नहीं बचा पाया, लेकिन वो सोच रहा है कि मेरा बच्चा मुझे बचा लेगा। ये है ना पगला, तू नहीं बचा पाए ना, तो तुम्हारा बच्चा तुम्हें कैसे बचाएगा? अरे मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, वह सावित्री की तरह मुझे सावित्री, और क्या था वो, सावित्री, और उसका पति का नाम क्या था? हाँ, सत्यवान, वो बचा लेगी हमको। नहीं, वो एक केस बन गया, लेकिन हर किसी को नहीं बचा पाएंगे, चाहे बड़ी पतिव्रता स्त्री हो, बड़ी सुंदर हो। तो पॉइंट क्या है, व्यक्ति सारा इन्वेस्टमेंट अपने परिवार में कर रहा है और भगवान में नहीं कर रहा है, तो ये उसका पागलपन है, प्रमत्ता है। प्रमत्त मतलब ऐसे पागल नहीं होता, लेकिन इस कंडीशंस में आकर पागल हो गया कि पत्नी और बच्चों में ऐसा फंसा हुआ कि भगवान को भूल ही गया हुआ है। वो बड़ा अच्छा लगा। तो अब ये बात सुन करके व्यक्ति को कौंधे का नमन कि भाई मैं आज ही मर सकता हूँ,
स्वस्थ देह वाले लोग भी मर जाते हैं। तो ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लेकिन यह नहीं सोचे कि मैं मसल को स्ट्रांग कर लूंगा तो मैं मृत्यु से बच जाऊंगा। ये एक और मजेदार बताऊं, बहुत मजेदारी, तो हंसने वाला, जबरदस्त। प्रभुपाद कुछ बांग्ला कोट करते हैं, कहते हैं एक व्यक्ति को आइडिया आया कि देखो मैं यमराज से कैसे बचूंगा। जब मरने वाला होऊंगा तो पूरे शरीर में गाय का गोबर, गाय उसमें कहते हैं गाय का गू लपेट लूंगा, तो उससे यमराज को बहुत बदबू आएगी और मुझे छोड़ देंगे। तो ये पागलपन है ना, यमराज तो से कुछ छोड़ने वाले नहीं है। ये पागलपन है, मतलब कि कोई सोचे कि भाई मैं अपनी भौतिक सुविधाओं से मृत्यु को टाल दूंगा। अब आप कहेंगे ये सब बात क्यों कहते हैं? क्या प्रभुपाद जी ने बहुत जोरदार शिक्षा दी कि नहीं दी? कि हम सभी लोग ठीक है धन कमा रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ भी है, जो कुछ भी कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, बट ये सोचने की भूल ना करने लग जाएं कि ये सारी चीजें हमको मृत्यु से बचा लेंगे। दिस इज माई लास्ट डे, हमें आज मरना है, ऐसा सोच करके व्यक्ति प्लानिंग करे कि भाई कल सुबह मरने का समय है, हमें कल सुबह अपनी माला कर लेनी है हरे कृष्ण मंत्र की। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जब तक ऐसा संकल्प नहीं बनेगा कि भैया मुझे माला करनी है, तब तक आप कर भी नहीं पाएंगे। जिस दिन आप नहीं कर पाए, मान लो कोई नहीं कर पाया, तो उस दिन वो संकल्प छोड़ दिया था। आप कहीं शादी में जाने, हो सकता ये एक पता नहीं वीडियो मैंने देखा कि व्यक्ति डांस कर रहा है शादी में, वो मर गया मर गया वो, ऐसे नाचते नाचते सगाई हो रही, खत्म। अरे आप सोच रहे हो कहीं सब सगाई में जा रहे हैं, पता लगा वहीं आपकी सगाई मृत्यु से खत्म। सरप्राइज, ऐसे ऐसे बिल्कुल हार्ट अटैक पड़ा, मर गया। तो हर दिन व्यक्ति को सोचना है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मृत्यु के लायक नहीं है। अगर हमें मृत्यु से कोई बचा सकता है तो भगवान की कथा, भगवान का नाम जप, भक्ति, ये सब चीज, दिस विल टेक अस बियॉन्ड डेथ। तो इस प्रकार मैं इसे बता रहा हूं कि प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु सबके हैं। तो आज जब मैं इसको सुन रहा था, that hits you, no, that re-emphasizes, reinforces the same point कि मैंने भक्ति करनी है, बाकी टाइम बर्बाद नहीं करना। It helps us to make proper choices। मैं ये कहना चाहता हूँ, गुरु does not enforce himself upon us, he gives us the force to make proper choices which will help us in eternal life। तो ये अनुगत होने से लाभ ही होता है। Now we'll stop। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।